हो गया मेरे प्रिय, हालेलुया। उसको तब मजा आता जब वो 40 दिन बाद बर्बाद हो जाता। सही गलत, लेकिन परमेश्वर ने क्यों बदला जानते हैं उसको मत? क्यों बदला उस निन्वे शहर को नष्ट होने से? इसलिए बदला क्योंकि वहां के लोग ने पश्चाताप किया, वहां के लोग ने परमेश्वर के राज्य के लिए काम किया, वहां ने दीन हुए, नम्र हुए और उपवास के साथ में प्रार्थना किया, तब वो निन्वे शहर बचाए गए। किसी के भी घर, किसी के भी जीवन जब तक नहीं बचाया जा सकता, जब तक आप नम्र नहीं रहेंगे, दीन नहीं रहेंगे परमेश्वर के पास, उपवास के साथ में प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक कोई भी दुनिया में बचाया नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो बहुत लोगों को आए और चले, आए और चले। किसी को बीमारी ने झपट लिया, किसी को एक्सीडेंट ने झपट लिया, किसी को जहर फांसी लगा के झपट लिया, शैतान ने झपट लिया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, उपवास के साथ प्रार्थना करने वाले के लिए प्रार्थना कबूली जाएगी, दीन और नम्र हो जाएगी। हालेलुया। मैं आपको इसीलिए तो उपवास मीटिंग में बुलाता हूं कि आपको यहां पर मैं वो बात सिखा सकूं जो आज उपवास के विषय में आप जान सके कि क्यों आपको उपवास रहना है, क्यों आपको परमेश्वर के करीब रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई पाना एक बहाना है, चंगाई आपको परमेश्वर देगा, लेकिन उनकी कहे हुए शब्द पे आप गौर करना है। आपने उपवास रखा है तो आप ये विश्वास करें कि परमेश्वर ने मुझे दीन रहने के लिए कहा, नम्र रहने के लिए कहा, और आगे क्या कहता मैं आपको आगे बताता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लगता है, यहां पर कहता है क्या सिर को झाओं के समान झुकाना। लिखा, जिस उपवास में प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुमने इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाओं के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को ही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास में प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं है अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर करने वालों को जुआ तोड़कर उसको छुड़ा लेना, सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या यह वही नहीं है अपनी रोटी भूखों को बांट देना? अब आ रहा है उपवास की सही मायने। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। क्या आपने जो भोजन आज आपने कितना एक दिन में आप कितना भोजन करते, कितने ग्राम खा लेते? सुबह कितने ग्राम खाते हैं? अरे कुछ अनुमानित 1 किलो कितने लोग खा लेते हैं एक दिन में? 1 किलो कितने लोग खाते हैं? नहीं खा सकते। एक बिना कितना खाती तो 1 किलो खा लेते हैं? 1 किलो मतलब आप आधा किलो को ले लो जी, सीधा सीधा, ठीक है। एक मनुष्य को आधा किलो लो दिन भर में। क्या आपने आधा किलो उस अनाज को क्या आपने एक भूखे व्यक्ति को दान किया? वो चावल तो घर में है ना आपका, ठीक है। कहाँ है आपका वो चावल? उसे तो फिर खाओगे आप, तो आप उपवास कहाँ सही है? वो चावल कहाँ है आपका? घर में है। वो सब्जी कहाँ है? घर में है। वो तेल कहाँ है? घर में है। और आपने उपवास रखा है, लेकिन वो तेल, सब्जी, दाल और वो चावल कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। जो एक टाइम आप एक दिन में आप उसे खाते हो, कहाँ है वो तो फिर दोबारा खाओगे आपके घर में। क्या आपके बगल में, आपके पड़ोसी में, हालेलुया, ऐसा कोई व्यक्ति है जो भूखा है? लिखा है, मैं नहीं कहता भाई, प्रभु कहते हैं, यहां बस लिखा हुआ है 7 पद को पढ़ो। क्या हुआ नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हो को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वो वस्त्र पहनाना और अपने जातियों भाई से अपने को न छिपाना। मतलब क्या आपने जो भूखे मर रहे हैं, क्या आपने अपना रोटी दिया उसे? दिया? अगर नहीं देते हैं तो आपका उपवास व्यर्थ है, ये यीशु मसीह कहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये सच में कि आपको देना ही पड़ेगा? ये प्रभु कहता है आपको देना ही पड़ेगा, भले आप मत दो। मैं कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, मतलब परमेश्वर तेरे धर्म आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते रहे। अब इससे क्या फायदा होगा आपके? जब आपने प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए शब्द के हिसाब से जब आगे चलोगे, तो प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्गदूत है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की दया आपके पीछे पीछे चलेगा, आपके पीछे पीछे चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए शब्द को सुना है, परमेश्वर के कहे हुए शब्द के द्वारा आपने चला है। तो परमेश्वर
आपकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगी आपकी रक्षा हो गई, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप मुसीबत से बच गए, आपको पता भी नहीं चलेगा आप बीमारी से बच गए, आपको पता भी नहीं चलेगा रोड एक्सीडेंट से बच गए, आपने पता भी नहीं चला कि शैतान की सारी योजना से आप बच गए। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर एक मुट्ठी चावल और गरीबों को भेंट कर, एक पुराने कपड़े फटे को देकर, नए कपड़े को देकर, आपके पास जैसा स्थिति और परिस्थिति है, इस सारी चीजों के लिए आपने अपने आप को, अपने परिवार को ऐसा दृढ़ कर दिया है मेरे प्रियो, ऐसा दिन और नम्र होकर परमेश्वर के पास में जाइए। वो कहेगा सूरज उगते साथ मैं तुझे चंगा करूंगा। आमीन, आमीन। सूरज उगते साथ मैं तुझे चंगा करूंगा बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। ये हिजकिय्याह राजा जब यरूशलेम को अश्शूर के राजा ने घेर रखा, समझ में आ रहा है, अश्शूर के राजा ने घेर रखा, ये हिजकिय्याह भी प्रार्थना किया परमेश्वर से, कहता है प्रभु ये राजपाट को लूटने वाले हैं, तेरे बेटे और बेटी को मारने वाले, नष्ट करने वाले हैं। तो ये हिजकिय्याह को परमेश्वर कहता है पाँव फटते तक सूरज उगते तक सूरज नहीं देखेंगे, रात भर में सोएंगे ऐसे उठेंगे नहीं सूरज रात को, सुबह में तो सूरज सुबह नहीं देखेंगे। हालेलुया, सूरज सुबह 1,85,000 शरीर फिर सूरज उठे। किसने कहा उसे नहीं उठेगा? यीशु प्रभु ने कहा। मैं आपसे कह रहा हूं हालेलुया, ये परमेश्वर है, ये छोटी मोटी बात नहीं। आज हम बैठे मन लगाएंगे, प्रभु में मन लगाएं, अपने परिवारों में मन लगाएं, उस पिता के पास बैठे हो जो अपने बाल बच्चों के लिए सरल यात्रा निकालने वाला है, उस पिता के पास बैठे हो, किसी कमी और घटी नहीं करेगा जी वो। हालेलुया, हालेलुया। बोला यीशु प्रभु की जय, बोला यीशु प्रभु की जय। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। जब आप प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए शब्द के साथ में आप चलेंगे, जैसे आपने उपवास रखा और आपने प्रभु ने जो जो विधि और विधान कहा है उसको मानते हुए अगर आप चलते हैं, तो आप जब मुसीबतों में धूप पे जब पुकारोगे तो यीशु मसीह क्या बोलेगा आपको? क्या बोलेगा? मैं यहाँ हूँ। आज हम पुकारते हैं, क्यों परमेश्वर के पास प्रार्थना नहीं जाती? क्यों नहीं जाती? इसका कारण है कि हम अपने हिसाब से पुकारते हैं, सही ना? हम एक लालच के साथ में पुकारते हैं, हम एक अपनी सोच और अपने विचार के साथ में पुकारते हैं, और हम ये नहीं जानते हैं कि इससे पुकारने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। आपने बाइबल के हिसाब से आपने पुकारा, क्योंकि इससे अगर आप देखें जितना नियम है इस दुनिया में, मैंने एक वीडियो डाला था, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बुक कौन सा है? बाइबल है। किसने देखा है वीडियो को? देखिए आपको, दुनिया में सबसे ज्यादा, समझ में आ रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला क्या है? बाइबल। बाइबल है। मैंने कहा, ये पूरा न्यूज रिपोर्टर ने कहा है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बाइबल, तीसरे नंबर पे कुरान है, और इतनी के फिर गिनती नहीं है। समझ में आ रहा है? बोले यीशु प्रभु की जय। अब मान लो यहाँ पर उसका कारण भी है जी, मैं आपको बता रहा हूं, उसका कारण भी ये है। देखो, इसको पढ़ने का अधिकार सबको है, समझ में आ रहा है? आपने एक एक बाइबल सब उठा के रखे हैं, लेकिन जैसे गीता भागवत आएगा तो ये धर्म का ठेकेदार ऐसे कुर्सी लगाएगा, हमारे कुर्सी में कुर्सी लगाएगा और आपको अपने हिसाब से समझाएगा। आप लोग बोलोगे ठीक है ठीक है, समझ में आ रहा है? वो जैसा बोल दे, वो जैसा बोल दे, वो ठीक है, धर्म का ठेकेदार बोले। लेकिन इसमें मैं जैसा चाहे वैसा नहीं बोल सकता, क्योंकि एक बुक आपके पास भी है, सही ना? वो अपने बुक का प्रचार करेगा, लेकिन अपने हिसाब से करेगा, दो चार को बढ़ा के करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी भाषा उसमें आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन इस भाषा में, बाइबल की भाषा में आपको पूरी रीति से समझ में आएगा कि ये क्या लिखा है वहां पर। आप भी पढ़ोगे, मैं भी पढ़ूंगा, और वहां पर बैठने वाला व्यक्ति वो जो बोलेगा वही सही है, उधर पीछे में ताली बजते रहेगी, और अंत में क्या होगा? दान दक्षिणा को पकड़ेगा, ऐसा भागेगा पता नहीं चलेगा, और आपके जीवन में क्या हुआ उसको कोई भी पता नहीं। फिर आपने कई लाख रुपए उसे दिए, है ना, 80 लाख, 90 लाख, 100 करोड़, 10 लाख, 20 लाख रुपए दिए, फिर वो आदमी आएगा, और वो आएगा अपना नियम कानून कायदा थोप देगा, उसके घर मत जाना, उसके घर मत जाना, उसके घर मत जाना, वो अछूत है, वो दलित है, वो फलाना है, अमका है, चंदोरी है, वो सारे बैठे बैठे क्या करेगा? वो बांट देगा, समाज को, रिश्ते को बांट देगा, खत्म कर देगा, आपके भाई के साथ प्रेम को खत्म कर देगा, और यहाँ से बैठ कर वो आदमी भाग जाएगा, फिर उसको कई लाख रुपए में उसको लेके आओगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहता है, प्रभु कहता है भाई आपस में क्या करो? मिले
आपस में मिले रहो। और उसकी बातों को देख लो ले, और इसकी बातों को क्या करो, इसकी बातों को देख लो और उसकी बातों को देख। इसलिए मैं बोला यीशु मसीह के चरित्र का वर्णन करो। उन्होंने क्या कहा, क्या सही क्या गलत, उसको कहा प्रभु ने। हालेलुया। क्या चीज देने के लिए कहा, क्या चीज पाने के लिए कहा, क्या चीज रास्ते में चलने के लिए। लाखों लोग आए। मैं कहता हूं मेरे प्रियो कि 10 लोग थे जो मिस्र देश से निकले हुए थे। 12 लोग को परमेश्वर ने कनान देश भेजा था, मूसा ने कनान देश भेजा था। समझ में आ रहा है? 10 लोग ने अपने हिसाब से कहा और 2 लोगों ने परमेश्वर के हिसाब से कहा। 10 लोग कनान देश के पहले ही मर गए, लेकिन 2 लोग कनान देश पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के हिसाब से कहा था। उन्होंने कहा जितने लोग मेरे बेटा और मेरी बेटी को भटकाए हैं इस दुनिया में, वो सबको डुबो डुबो के मारेगा। समझ में आ रहा है? वो छोड़ने वाला नहीं है। जब उसकी क्रोध भड़केगा, परमेश्वर समुद्र को तो फाड़ दिया वो। समझ में आ रहा है? समुद्र को फाड़ दिया उन्होंने। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु के। उसका क्रोध होगा ना, इस सूरज को रोशनी देने के लिए बंद कर देना पड़ेगा, वो चंद्रमा को रोशनी देने के लिए बंद कर देगा, हवा को बंद कर देगा मेरे प्रियो। सुनामी लहर के लहर आ जाएगी। क्यों बोलते हैं प्राकृतिक का कहर ढाया है, कुदरत की कहर ढाया है? क्यों बोलते हैं कि फलाना का फलाना कहर ढाया है? क्यों नहीं बोलते? बच्चों के लिए एक मार्ग निकलेगा और वही भोजन क्या होगा जो दूसरे को खिलाए, वो आपको परमेश्वर क्या करेगा, वापस करेगा। हालेलुया। याद रखिए, बहुतों को परमेश्वर, मैं एक कहानी बता रहा हूँ। एक व्यक्ति था, बहुत लूट खसोट के अपने बच्चों के लिए क्या किया, महल तैयार किया, रुपया पैसा तैयार किया, लेकिन जाने से पहले उनमें सारे रुपया पैसा खत्म हो गया, बिल्डिंग बचा है। समझ में आ रहा है? और उसके बाद बिल्डिंग तो बचा है, लेकिन कर्जा करके गया। अपने परिवार के लिए क्या किया, एक गड्ढा खोद के गया, क्योंकि दूसरे को लूट कर वो धन इकट्ठा किया था। तो क्या किया, सारी धन तो उन्होंने ले गया, लेकिन जो बचा हुआ था तो वो भी खत्म हो गया, ऊपर से कर्जा हो गया। अब उसका बच्चा जिसने खाया उसकी धन को, वो कर्जे में चला गया, उसका बाप भी चला गया, सब चीज चला गया, और वो मुसीबत में क्या हो गया, फंस क्या हो गया, मुसीबत में। लेकिन जो प्रभु को आज खिलाएगा, जो परमेश्वर के बेटा और प्रभु को खिलाना मतलब क्या है, परमेश्वर की संतान को खिलाना। लिखा है वचन में, जो गरीबों को ठट्ठे में उड़ाता है, जो गरीबों की निंदा करता है, वो किसकी निंदा करता है, परमेश्वर की निंदा करता है। हम लोग जाने जाने बहुत सारे गुनाह कर देते हैं। कोई गरीब आता है, उसको चमका देते हैं। मैं एक बार चमका दिया था, मैं इसलिए चमकाया था कि देखो, एक 16-17 साल का लड़का है, वो एक किस बच्चा को पकड़ के आ गया है, ऐसी बच्चे को मांग रहा है। मैं बोला बच्चा तेरा है तो बच्चा मेरा नहीं, तो काहे पाके इसको जो मुसीबत बन के घूम रहा है, बोला एक तरह काम करने के दिन, पढ़ने लिखने के दिन, उस पे उतने लेडीज आ गए, वो मेरे को उल्टा चमकाई। मैं बोला नहीं दूंगा तुम लोग। समझ में आ रहा है? हालेलुया। कई लोग पैसा और धंधे भी बना लेते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुनो। उन्होंने आपके हिस्से का, आपको रुपया धन दौलत उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा आपके हिस्से का एक थोड़ा सा मेरे बेटा और बेटियों को खिला देना। आपके पास नया कपड़ा नहीं है, मत दो ना जी, पुराने कपड़े निकालो। आपके पास जो यूज आप पहन के थक गए हो, किसी गरीब आते उसको दे दो, अपने रिश्तेदारों को दे दो, जिसके पास नहीं है उसको दे दो। ये परमेश्वर क्या कहता है, मेरे बेटी ने, मेरे बेटे ने एक कपड़ा ने जो उसको क्या किया है, दिया है। एक भूखा तो उसे क्या किया है, दिया है। एक मारा फिरता तो उसे क्या कहता है, सही दिशा प्रदान किया है। हालेलुया। ये सारी चीज आप धीरे धीरे करने लग जाओगे, धीरे धीरे आप करने लग जाओगे, तो एक दिन ऐसा हो जाएगा, आपका जीवन परमेश्वर ऐसा दृढ़ कर देगा मेरे प्रियो, कि आप सिर्फ देने वाले रहोगे, मांगने वाले। बोलो यीशु प्रभु की जय। देने वाला चाहिए कि मांगने वाला चाहिए? देने वाला। और आज हम दे दे भैया, दे दे भैया, तेरे पास कितना है, तेरे पास कितना, हम मांग रहे, दे दे भैया, दे दे भैया। लेकिन यीशु मसीह कहता है तुम मांगने वाले नहीं, तुम देने वाले हो। तुम मांगने वाले नहीं, तुम देने वाले हो। हालेलुया। हालेलुया। आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में आप क्या रहोगे, देने वाले रहोगे।